नमस्कार, मैं पीयूष चिलवाल, क्लास ऑफ पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। अंतरिम बजट मोदी सरकार ले आई है और उस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई उसकी तारीफ़ कर रहा है, कोई उसकी बुराई कर रहा है। जहां समर्थक मानते हैं कि बजट बहुत अच्छा है तो विरोधी उसे चुनावी बजट करार दे रहे हैं। खैर, आज हम बात करेंगे स्टूडेंट से, ये यूथ क्या कहता है बजट के बारे में, इसके क्या विचार हैं, क्या इसे ये चुनावी बजट मानता है या इनके लिए बजट अच्छा है। आज हम ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज में भावी पत्रकारों से हम बातचीत करेंगे। जर्नलिज्म के स्टूडेंट, जिन्हें बोर्डिंग जर्नलिस्ट भी कहा जाता है, इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और अंदाज़ा लगाएंगे कि इनके नज़रिए में ये बजट कहाँ पर ये स्टैंड करता है। चलिए बात करते हैं बजट में। आप में से कितने लोग को ये बजट बहुत अच्छा लगा है और बहुत बुरा? ठीक ठाक? मतलब आप अच्छे पत्रकार बनने की ओर हैं, तो बजट आपको ठीक ठाक लगा। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि बजट ठीक ठाक लगा तो क्यों लगा? ये ठीक ठाक बजट इसलिए है क्योंकि अभी तक की जितनी भी सरकारें थी उन्होंने किसानों के लिए, जिस तरीके से अभी हमारी जो केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना लाई है। इस योजना के तहत जितने भी किसान हैं उनको जिनकी 2 हेक्टेयर तक की भूमि है उनको 6,000 रुपये सालाना मिल रहा है। तो अभी तक जहाँ तक ऐसा किसी सरकार ने अभी तक मेरे हिसाब से नहीं किया है। ये एक बहुत अच्छी, किसान जो अब तक कई दिल्ली में बहुत से मोर्चे निकाल रहे थे, कह रहे थे कि अभी तक उनके लिए कुछ नहीं हुआ है, तो उनके लिए एक अच्छा कदम किया गया है। मज़दूरों के लिए एक योजना है, जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो उन्हें प्रति माह 3,000 रुपये दिए जाएंगे। और महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना में गैस के लिए किया गया है काम, 1330 करोड़ महिला सशक्तिकरण के लिए किया है। एक प्रकार से एक बहुत अच्छा बजट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक बजट है। लेकिन जहाँ पर एजुकेशन की बात आती है, मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन के लिए थोड़ा बहुत भी कदम उठाया गया है, और यूपी की सरकार ने थोड़ा किया था। तो ठीक ठाक बजट इसे हम कह सकते हैं एक तरीके से, लेकिन पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं। पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब यूथ को मालूम है कि भैया एजुकेशन के ऊपर बात करनी है। हम सोच रहे थे कि हमारा जो यूथ है वो पूरी तरीके से भ्रमित हो चुका है, लेकिन भ्रमित नहीं है। ज़मीनी सवाल, ज़मीनी हकीकत पर हमारा यूथ है। आपसे पता चल रहा है कि आप एजुकेशन के बारे में सोचते हैं। और किसका क्या नज़रिया है और कौन बोलना चाहेगा इस बजट के बारे में, इसकी तारीफ़ में या इसकी बुराई में, या फिर बैलेंस करके? आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगा आपको बजट पहले? मैं जैसा, अगर मैं पैरामीटर्स की बात करूं जैसा आपने कहा, तो इसमें अगर हम मिडिल क्लास के लोगों को लें तो हर इंसान या हर कैटेगरी का इंसान अपने लिए कुछ एक्सपेक्ट करता है। जैसे एज अ यूथ मैं देखूं तो मैं अपनी एजुकेशन की फील्ड में बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती हूं हमारी मोदी सरकार जी से। तो अगर हम देखें कि हाँ 2.5 लाख से अब 5 लाख तक के हमें छूट मिल चुकी है कि अब हम टैक्स पे नहीं करेंगे। वहीं दूसरी साइड किसानों के लिए हमारे यहाँ 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन वालों को हमें सालाना 6,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं। लेकिन अगर एज अ यूथ या एज अ टीन में देखूँ तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो एजुकेशन की फील्ड में होंगी। तो वहाँ डेफिनेटली जैसे इन्होंने कहा कोई फंड मुझे नहीं दिखा है, हर क्लास का बंदा अपने लिए एक्सपेक्ट कर रहा है, मैं भी कर रही हूँ। तो आई डोंट थिंक कि लाइक कि बजट बैलेंस्ड नहीं है। अगर हम एक साइड रक्षा के ऊपर 3 लाख करोड़ तक खर्च कर सकते हैं तो फिर एजुकेशन फील्ड को इतना पीछे क्यों छोड़ा जा रहा है? हमें उसको लेकर भी सोचना चाहिए। तो खैर, बजट की एजुकेशन पर तो हमारी सरकारें, आज़ादी के बाद से आप आज तक की सरकारें देखेंगे तो हर सरकार का रवैया यही रहा है, एजुकेशन के ऊपर हमारा इतना ज़्यादा खर्च नहीं होता, और वही खर्च कम होना या ना होना हमारी एजुकेशन क्वालिटी के ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है उससे। और किसको बजट अच्छा लगा या बुरा लगा, और कौन बताएगा आप में से? अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट लेवल देखें तो इतने सालों में वो 6 पॉइंट समथिंग, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट रेट रह चुका है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो है मोदी सरकार के दौर में। तो बीइंग अ यूथ, बीइंग अ पार्ट ऑफ यूथ, मुझे अपने एम्प्लॉयमेंट से मतलब है, और मुझे अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जैसा बजट में कुछ भी नहीं दिखा, कुछ भी नहीं मिला। गवर्नमेंट तो कह रही है ना कि हम रोज़गार दे रहे हैं। अभी जैसे मुद्रा योजना, आपने सुना होगा उनका स्पीच पीयूष गोयल जी का, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत ज़्यादा रोज़गार दे रहे हैं। और EPFO का उन्होंने जिक्र किया कि कहा 2 करोड़ लोगों को हमने रोज़गार दिया है। नहीं लगता कि आप यहाँ पर झूठे साबित हो रहे हैं? आपका ये दावा झूठा। रोज़गार दे रहे होते तो एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ता, ना कि अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ता। मतलब ठीक है, युवा, हमारे जो युवा पत्रकार हैं, मतलब जो बनने वाले पत्रकार हैं, इन्हें मालूम है कि वास्तविक हकीकत क्या है। वास्तविक हकीकत से ज़्यादा दूर नहीं है। और आप में से कोई अपना पॉइंट रखना चाहे?
जहाँ पर बोला जाता है कि मोदी सरकार ने बजट में इतना मतलब योजनाएं निकाली हैं, किसान के लिए निकाली हैं कि और जो वृद्ध वर्ग है उनके लिए पेंशन योजना निकाली है और इनकम टैक्स पे दिया गया है। लेकिन दूसरी ओर हमारी बहनों ने कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट में और शिक्षा में नहीं दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि जो किसानों को उन्होंने जितना रोज़गार उन्होंने बढ़ाया है और जो बताया है उन्होंने जो स्कीमें निकाली हैं मोदी सरकार ने, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो हमारा स्वच्छता के लिए भारत स्वच्छता अभियान पे था, लेकिन अब जो उन्होंने सुरक्षा का वो स्वच्छता का ही बजट घटा दिया है और जिससे ना कि उस बजट मतलब पहले जो देखा जा रहा था बजट से पहले भी हमारा भारत स्वच्छ नहीं था। अगर स्वच्छ होता तो वो स्वच्छता का बजट बढ़ाते घटाते नहीं, तो वहाँ पर मुझे बजट ने सेटिस्फाइड नहीं किया। मतलब आपको स्वच्छ भारत से लेकर के आपकी खासी नाराज़गी है। मोदी सरकार जब आई थी तो स्वच्छ भारत को लेकर के एक कैंपेन चलाया और शायद एक जन आंदोलन में तब्दील भी हो गया था। जो हमारा युवा है वो कूड़ा डस्टबिन में डालने लग गया था। तो कूड़ा जब आप चिप्स खाते हैं तो डस्टबिन ढूंढने लग गए थे कि हाँ ये रैपर अब फेंकना है। तो अब लेकिन लगता है कि सरकार को लग रहा है कि शायद या तो सफाई ज़्यादा होगी, हो सकता है सरकार को ये लग रहा है कि अब सफाई कम करनी है, इसलिए स्वच्छ भारत अभियान का जो बजट है वो कम कर दिया। और कोई कुछ चीज़ें जो आप लोगों को इस बजट के बारे में मालूम है और आप जनता तक पहुंचाना चाहते हैं इस बजट से जुड़ी बातें आप? पीयूष गोयल ने अपनी स्पीच में अर्थव्यवस्था की बात की कि 12वें से 6ठे स्थान पर आ गई मोदी सरकार के समय। लेकिन अभी ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आई थी, हाल ही रिपोर्ट आई थी हाल में, अभी जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा था उस टाइम पर रिपोर्ट आई थी, उसमें बोला गया कि जो रिचेस्ट मीन्स पीपल होते हैं 1% सिर्फ अमीर जनता जो है उसके पास ही देश की 70% संपत्ति है। तो अर्थव्यवस्था का सिर्फ हम जब ये आंकड़े देख रहे हैं तो सिर्फ हम ये नहीं देखेंगे कि अर्थव्यवस्था 6ठे स्थान पर पहुंच गई, हम ज़मीनी हकीकत तो देख ही नहीं रहे हैं ना। भूखमरी हो रही है, गरीब लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो ये सिर्फ ऊपर की बातें करना ही सरकार का काम नहीं है। जो ज़मीनी हकीकत है उससे रूबरू जब होंगे तब पता चलेगा कि हकीकत क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो हमारा होता है उसमें हमारी रैंकिंग में जो आई है बहुत गिरावट आई है हम लोगों का। मतलब इससे पता चलता है कि भारत में जो भुखमरी है वो बड़ी है। तो बजट पर और आपको कैसा लगा बजट? बजट ठीक ही है। अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन को लेकर कुछ नहीं है। और जो 6,000 रुपये सालाना दिए जा रहे हैं किसानों को, मुझे नहीं लगता कि वो उनके लिए इनफ है, क्योंकि उनके और भी एक्सपेंसेस होते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं और भी उनकी प्रॉब्लम्स है वो भी देखनी चाहिए। जैसे वो मार्केट में अपना सेल करते हैं, जितनी भी उनका अनाज होता है उस टाइम पे उनको फेयर प्राइसेस नहीं मिल पाते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी वर्क करना चाहिए। खाली 6,000 रुपये सालाना देना कोई बड़ी बात नहीं है। आई डोंट थिंक सो। आपको बजट कैसा लगा? मैं मेक इन इंडिया की बात करना चाहूँगी। मेक इन इंडिया जो मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसके तहत अभी बजट में वंदे भारत एक्सप्रेस का जिक्र हुआ है। उसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो दिल्ली से वाराणसी तक का सफ़र तय करेगी। ठीक है, नई ट्रेनें लॉन्च करना इज़ गुड फॉर द कंट्री, बट ये जो रोज़मर्रा में ट्रेनें चलती हैं, क्या इसका मेंटेनेंस ज़रूरी नहीं है? अभी मोदी सरकार ने बुलेट ट्रेन का जिक्र किया था कि वो इंडिया में चलेगी, अहमदाबाद टू मुंबई। ठीक है, बट IIT हैदराबाद की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने बोला था कि जब 15 साल हो जाएंगे बुलेट ट्रेन को चलते चलते, 16वें साल में इंडिया जापान को उसका लोन रिडीम करेगी 0.1% रेट पे। ठीक है, मगर हमारे जो फॉर्मर रेल मिनिस्टर थे सुरेश प्रभु, उन्होंने कहा था कि हमारी जितनी भी ट्रेन्स हैं इंडिया की, उन्हें 1,20,000 करोड़ रुपए चाहिए उनकी पूरी मेंटेनेंस के लिए, चाहे हम उसकी सिक्योरिटी की बात करें, चाहे हम उसकी स्पीड की बात करें या और फैसिलिटीज़ की बात करें। तो मेरे हिसाब से जो अभी है इंडिया में उसको सुधारने की ज़रूरत है, ना कि और चीज़ों पे पैसा लगाने की, नई चीज़ों पे पैसा लगाने की। अगर हम फाउंडेशन को ही अच्छी तरीके से नहीं रखेंगे तो ऊपर बिल्डिंग तो वो गिरी जाएगी आगे चल के। हमारी ट्रेनें बहुत लेट होती हैं, 24-24 घंटे तक, 2-2, 3-3 दिन तक लेट होती हैं। अभी हाल ही में रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था, तो रेलवे के एग्ज़ाम के बाद जो बच्चे थे वो बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया था। बाद में रेलवे ने दोबारा बोला कि हम इनके एग्ज़ाम जिनके छूट गए उनके दोबारा से हो जाएंगे। तो ट्रेन लेट होने की वजह से हमारे यहाँ ये होता है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि
हम लोग बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, लेकिन जो हमारी रेलवे है उस रेलवे की हालत हम दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। पिछले 4 साल में हमने कुछ नहीं किया, उसको दुरुस्त करने की कोई कोशिशें नहीं की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे बातचीत करने के लिए। और आप, क्योंकि हमारे व्यूवर्स हैं, आपने वीडियो पूरा देख लिया है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये युवा जो हैं इनका नज़रिया क्या है बाकी लोगों तक पहुँचे। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।